दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से ओ की मात्रा के बड़े से बड़े कठिन से कठिन शब्द पढ़ना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो। मेरा यकीन मानिए, जिस किसी ने भी आज की क्लास पे क्लिक किया है उसको 100% आज की क्लास से ओ की मात्रा के बड़े से बड़े कठिन से कठिन शब्द पढ़ना आ जाएंगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे ओ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। चलिए देखिए, ओ की मात्रा किससे निकल के बनती है? ओ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा सा के अंदर लगी तो अपन सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सो। कैसे करेंगे? सो। आपको करना क्या? सो का उच्चारण जोड़ना है। किसका? ओ का। क्योंकि ओ की मात्रा सा के अंदर लगी तो सा से सो जाएगा। इसी प्रकार से माँ में लगी तो बोलिए माँ से मो, दा में लगी तो दो, का में लगी तो को, चा में लगी तो चो। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों सिंपल सा तरीका है। करना क्या है? आपको मात्रा की पहचान करनी है। ओ की मात्रा है। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है तो आपको करना क्या है? उस अक्षर के साथ इस ओ का उच्चारण जोड़ना है। किसका? ओ का। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे माँ में लगी हुई तो माँ का उच्चारण कैसे कर रहे हैं? मो। इसी प्रकार से दा में लगी तो दो, का में लगी तो को, चा में लगी तो चो, सा में लगी तो सो। इस तरीके से ओ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आइए समझ में किस तरीके से ओ की मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से ओ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, इनको पढ़ना बहुत आसान होता है। मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद इन शब्दों को पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करना क्या है? एक अक्षर की पहचान करके उनका उच्चारण करके आपस में मिला के पढ़ना है। देखो किस तरीके से। पहला अक्षर पहचानो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? सा। सा के अंदर ओ की मात्रा। दूसरा अक्षर है ना, तीसरा अक्षर है पा, चौथा अक्षर है रा। रा के अंदर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है। अब अपन को करना क्या है? एक ही अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। साम ओ की मात्रा सो, सा के अंदर ओ की मात्रा है तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे? साम ओ की मात्रा सो, न प, राम बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा सोनपरी। आए समझ में? दोस्तों आपको करना क्या है? मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। सामो की मात्रा सो, न प, राम बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा सोनपरी। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। बस आपको करना क्या है? एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको ही मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए। अ ख, रामो की मात्रा रो, ट, तो मिलके बन जाएगा अखरोट। अ न, मामो की मात्रा मो, ल, अनमोल। सामो की मात्रा सो, म, वा, र, सोमवार।
ला ल सामो की मात्रा सो ट, तो मिलके बन जाएगा लाल सोट। यामो की मात्रा यो ग दा न योगदान। सामो की मात्रा सो ला पू र सोलापुर। गामो की मात्रा गो रा ख पू र, तो मिलके बन जाएगा गोरखपुर। अब दोस्तों ये देखो कितना बड़ा शब्द है, अपन ने कितना आसान तरीके से इसको पढ़ लिया। करना क्या है, आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है, इतना आसान सा तरीका है। अब आगे देखिए, अ नु रो ध, तो मिलके बन जाएगा अनुरोध। म न मो जी मनमोजी। आ रहा है दोस्तों यहाँ तक समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से। वो डा फो न, तो मिलके बन जाएगा वोडाफोन। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। ओ की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, बो ल का र बोलकर। छो ड़ का र, तो मिलके बन जाएगा छोड़कर। पु रो ही त पुरोहित। रो ह ता क रोहतक। मो ल का र मोलकर। गो ला पू र गोलापुर। ख र गो श खरगोश। म नो ह र मनोहर। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। आपने इतने सारे शब्दों को पढ़ा है तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करो, प्लस तीसरे अक्षर की करो, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, भा। भा के अंदर ओ की मात्रा, दूसरा अक्षर है जा, तीसरा अक्षर है पा, पा के अंदर है छोटू ऊ की मात्रा, और चौथा अक्षर है रा, रा के अंदर है बड़ी ई की मात्रा। अब करना क्या, एक अक्षर का उच्चारण ही तो करना है। देखो किस तरीके से, भा मो की मात्रा भो, जे पा में छोटू ऊ की मात्रा पू, रा में बड़ी ई की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा भोजपुरी। आए समझ में। दोस्तों आपको करने गए एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। एक बार फिर से देखिए, भा मो की मात्रा भो, जे पा में छोटू की मात्रा पू, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा भोजपुरी। आइए समझ में। बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको कौन सी मात्रा पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है। अगली क्लास में उसी मात्रा पे लाऊंगा। अब आगे देखिए, बस आपको करने के मेरे तरीके को फॉलो करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों का पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। अब आगे देखिए, दा रो ह र, तो मिलके बन जाएगा धरोहर। स हरो का हर सरोकार। को ल का ता कोलकाता। लो
के श न लोकेशन। मो बा ई ल तो मिलके बन जाएगा मोबाइल। दो ग ला पा न तो मिलके बन जाएगा दोगलापन। म नो रन ज न मनोरंजन। भो ला ना थ भोलानाथ। मो ती हा हरी मोतिहारी। ओ म बी र ओमवीर। ओ म का र तो मिलके बन जाएगा ओमकार। जो र दा र जोरदार। शो र गो ल शोरगुल। सो म ना थ सोमनाथ। को ह रा म कोहराम। बो ल चा ल बोलचाल। रो ज गा र रोजगार। दा ल मो ठ दालमोठ। का रो बा र कारोबार। शो ह रा त शोहरत। झो ला छा प झोला छाप। दो प ह र दोपहर। रा ज भो ग राजभोग। यो ग ना थ योगनाथ। सो वी या त तो मिलके बन जाएगा सोवियत। यो ग ये ता तो मिलके बन जाएगा योग्यता। हो ल का र होलकर। भो ले ना थ भोलेनाथ। तू म लो ग तुम लोग। सो ल पू र तो मिलके बन जाएगा सोलपुर। सो न पू र सोनपुर। शी लो चा न शिलोचन। रा ज को ट राजकोट। मी जो रा म मिजोरम। जो न पू र तो मिलके बन जाएगा जौनपुर। फो न का र फोन कर। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो, प्लस दूसरे अक्षर की करो, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे। जल्दी पढ़ो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? दा। दूसरा अक्षर है बा, बा के अंदर ओ की मात्रा। तीसरा अक्षर है चा, चौथा अक्षर है ना के अंदर आ की मात्रा है। अब अपन को करना क्या, एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से है। द
बामो की मात्रा बो, चे, नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा दबोचना। आए समझ में? एक बार फिर से देखिए। अब आपको करना क्या है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, द बो चे ना, तो मिलके बन जाएगा दबोचना। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, हो शी या र, तो मिलके बन जाएगा होशियार। लो ट पो ट, लोटपोट। यो ग शा ला, योगशाला। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से ओ की मात्रा के बड़े से बड़े कठिन से कठिन शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।